विनय पांडे प्रयागराज आप लोगों को बताना चाहता हूँ 72,825 शिक्षक भर्ती जो कंटेम्प्ट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसका जो है केस लिस्ट जारी हो गया है 20 तारीख का। और अपना मैटर जो है 50 नंबर पे लगा हुआ है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मंडे को केस जो लगता है फ्रेश केस ज़्यादा होते हैं, तो फ्रेश मंडे और फ्राइडे को फ्रेश केस ज़्यादा होता है। इसलिए जो है दोस्तों, चाहे 50 पे रहे चाहे 60 पे, हमने पहले भी कहा था कि पहले 44 नंबर पे था तो बहुत से लोग कह रहे थे कि नंबर ही नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों फ्रेश केस के दिन जल्दी होता है, क्योंकि जजेज पहले ही फाइल पढ़ के आते हैं और किस पे नोटिस करना है, किस पे नहीं करना है, किसको खारिज करना है, वो कुछ ना कुछ पेंसिल से लिखे रहते हैं। जिससे ये लगता है कि जैसे ही केस आता है तुरंत वो अगर जिस पे नोटिस करना है कुछ क्वेश्चन करते हैं, और इसके बाद जो है अगर वहाँ पर कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो समझ में आता है तो नोटिस हो जाता है, अन्यथा खारिज हो जाता है। यानी कि 2 मिनट में जो है केस या तो खारिज होता है या तो नोटिस होता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेश केस के दिन, इसलिए 50 नंबर आ जाएगा दोस्तों। अगर कोई ऐसा केस जो घंटा 2 घंटा टाइम नहीं लिया, जैसा कि जो है कभी कभी होता है, कोई बंच केस होता है पहले तो टाइम ले लेता है, तभी जो है लंच के बाद आएगा, अन्यथा दोस्तों लंच के पहले 1 बजे के पहले ये केस आ जाएगा। जैसे उस दिन 44 नंबर जो है अपना केस आ गया था 12:10-15 तक, तो इस बार 1 बजे के पहले आ जाएगा दोस्तों। और इस बार जानते हैं आप लोग कि क्या होगा क्या नहीं। इस बार जो है जो रिटर्न सबमिशन दाखिल करना है, शॉर्ट नोट और जो है और जो नोडल काउंसिल हैं उनको जो है कैटेगराइज करके देना है। इतना काम है। इसके बाद डेट फिक्स करेंगे जज साहब, और डेट फिक्स करके इसको मामला निस्तारण करेंगे। ये अब अंतिम चरण में चल रहा है दोस्तों, क्योंकि जस्टिस दीपांकर दत्ता इसको बहुत जल्दी निपटा देंगे। 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती को उन्होंने एक ही दिन लगभग 1-1.5 घंटे सुनकर निपटा दिया था। वो भी मामला 2019 से लगातार चल रहा था, और 2019 से मैटर चलते हुए जैसे ही, चूँकि पहले संजीव खन्ना जस्टिस की बेंच में, चीफ जस्टिस की बेंच में था, उस समय तत्कालिक चीफ जस्टिस थे, 29,334 मैटर। लेकिन जो है जैसे ही जस्टिस दत्ता को सुपुर्द किया गया और पहली ही डेट में 29 जनवरी 2025 को उन्होंने जजमेंट दे दिया 1-1.5 घंटे सुन के। तो इस मैटर में भी दोस्तों उम्मीद है कि बहुत जल्दी डिसीजन करेंगे। कैटेगराइज चूँकि 4-5 कैटेगरी अलग अलग बनेंगी, तो निश्चित रूप से सबको आधा घंटा टाइम देकर वो निपटाएंगे। फिलहाल जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूँगा। मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज आगे की जो भी सूचनाएं रहेंगी आपको देता रहूँगा, और 20 तारीख को मैं कोर्ट रूम में मौजूद रहूँगा। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं कोर्ट रूम में रहता हूँ, और चूँकि एज एडवोकेट मैं सुप्रीम कोर्ट में भी रजिस्टर्ड हूँ, तो मेरा ऑर्डर शीट में नाम भी आता है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग धैर्य रखिए और सबसे सटीक और सही विश्लेषण हमारी वीडियो का ही आप समझिए, इसके अलावा किसी को भी मत समझिए। जैसा कि मैंने पहले पूर्व में भी कहा था दोस्तों कि जो लोग कंटेम्प्ट दाखिल किए हैं उनका बड़ा महत्व है। पहले जो बहुत से लोग डायरेक्ट जो है जो मेल में डालकर लिस्ट में आ गए थे, आज उन लोगों के लिए निश्चित रूप से मेरा पहले जो वीडियो था आप देख लीजिए उठा के, हमने कहा था कि जब संख्या ज़्यादा होगी या फिर कोई दूसरा जज आएगा तो इसका महत्व हो जाएगा। और आज वो स्थितियां आ गई हैं, क्योंकि आर्डर में भी आया है कि 150 से अधिक याचिकाओं, यानी कि जो याचिकाएं हुई हैं उन्हीं पर विचार होगा, बाकी किसी पर विचार नहीं होगा। तो जो लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं किए हैं उनके लिए निश्चित रूप से आगे चलकर दुश्वारियां बढ़ने वाली हैं, और ये 100% तय है दोस्तों। क्योंकि देखिए, अगर आप समय से कोई भी याचिका फाइल नहीं करेंगे, कल को जो है कुछ भी होगा। जैसे मान लीजिए इस पर कोई जजमेंट हो गया आगे चलकर, और जजमेंट के बाद जो है मान लीजिए जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कोई जजमेंट कर दिया, इसके बाद भी यदि गवर्नमेंट, देखिए हमारी बातों को अक्षर से नोट कर लीजिए, अगर इसके बाद भी गवर्नमेंट मान लीजिए 2-4 महीने 6 महीने झला दी, नहीं की, तो आपको कंटेम्प्ट इन कंटेम्प्ट करना पड़ेगा। और ऐसी परिस्थिति में आप जब कंटेम्प्ट में रहेंगे तभी कंटेम्प्ट इन कंटेम्प्ट में वैलिड रहेंगे। ये चीज़ें मैं इसलिए कर रहा हूँ, हालांकि ऐसी स्थितियाँ नहीं आएंगी, लेकिन आने के आ भी सकती है। चूँकि 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती में दोस्तों जजमेंट के 1 साल बाद अनुपालन हुआ, वो भी अभी पूरा अनुपालन नहीं हुआ है।
अभी और भी लिस्ट आनी बाकी है। तो इस तरह दोस्तों आगे भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि कोई भी लीगल प्रक्रिया है, आप त्वरित रूप से न देख के उसको लॉन्ग टर्म में देखा करिए, क्योंकि आगे चलकर इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं कि ऑर्डर के बाद भी गवर्नमेंट आपको 4-6 महीने झेला दे। तो कम से कम जो है आपके पास ऐसा अस्त्र रहेगा कि आप जो है उसको, क्योंकि दोस्तों जो रोस्टर है बदलता रहता है। कभी कल आज किसी जज की बेंच में है, कल दूसरे जज की बेंच में रहेगा, परसों तीसरे जज की बेंच में रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप यदि लीगल ग्राउंड पर कागज पर नहीं रहेंगे तो आप अगर हवा में रहेंगे तो हवा में ही उड़ जाएंगे। फिलहाल तो जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूँगा। और सभी लोग जो है, जो भी अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, चाहे 90-105, चाहे 12-091, चाहे 24 फरवरी, चाहे जो है रिस्पोंडेंट, ये सारे लोग अपने अपने पैरोकारों के संपर्क में रहें। और जैसा दोस्तों शार्ट नोट है उसको, शार्ट नोट और रिटर्न सबमिशन जो भी दाखिल करना है उसको पालन कराएं, पूर्ण कराएं। बाकी जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूँगा। देखिए बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि रिटर्न सबमिशन या शॉर्ट नोट की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ऑर्डर में है तो पालन करना चाहिए, क्योंकि बहुत महत्व होता है एक एक वर्ड का। और अगर कोई जो है ये कहता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बरगलाए, तो दोस्तों ये चीज़ें उसके ऊपर है, क्योंकि वो उनसे आपको मतलब नहीं है। जैसे कुछ एकेडमिक वाले हैं, एकेडमिक का तो कोई अंतरिम आदेश ही नहीं हुआ था। तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति में एकेडमिक वालों का कोई भी कैटेगराइज बनना बहुत मुश्किल है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, जस्टिस के ऊपर है। और दूसरी बात जो है दोस्तों ये है कि कुछ चयनित लोग भी हैं जो आपको बरगलाएंगे। तो ऐसे लोगों पर जो है भरोसा न करें, जो आपके पैरोकार हैं उन पर भरोसा करें। धन्यवाद। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज।